हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं देयर लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन रात में क्या सोचते हैं, जब वो सोने लगते हैं उनकी क्या थॉट्स होती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं रीडिंग या अपने। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू सा स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 ये स्टोन है, बिल्कुल क्लियर है ये, ऑप्शन नंबर 3 ये है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ब्राउन है, इफ़ आई एम नॉट कलर ब्लाइंड, थोड़ा सा ब्राउन है ये। सो ये ऑप्शन नंबर 3 है। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था इस स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या होती हैं। रात में जब सोने लगते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, द मून, 4 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास द टावर। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान रात में क्या सोचते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्हें नींद नहीं आती है, ये बहुत देर तक जागते रहते हैं। मे बी इनको बहुत ज़्यादा देर तक जागने की आदत है, या ये भी हो सकता है कि आजकल इन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है और बहुत देर तक जागते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं रात में सोने से पहले। सो ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें लेट कर फ़ौरन नींद नहीं आती है। आई फील कि जब ये लेटते हैं सोने के लिए 1-2 घंटे सोचते ही रहते हैं जब ये लेट जाते हैं और इनके जहन में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। सो ये इंसान रात में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि हर रोज़ हर रात सोने से पहले ये आपके बारे में सोचते हैं, बल्कि थ्रू आउट द डे भी आपको ये याद करते हैं। बट फोकस हमारा चूँकि है लेट नाइट थॉट्स पर आपके पर्सन की। सो ये इंसान बहुत देर तक जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो आपके साथ इन्होंने वक्त बिताया है उसके बारे में सोचते रहते हैं और सोचते सोचते बहुत दूर थॉट्स में निकल जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में भी ये शायद सोचते हैं। मे बी आप चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। ये स्पेसिफ़िक मैसेजेस थे, सबके लिए नहीं होंगे।
बट एनीवेज़ ये इंसान अपने चाइल्डहुड के बारे में भी सोचते हैं जब रात में सोने लगते हैं। मे बी इनके चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें थीं जो इन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की, उनके बारे में सोचते हैं। चाइल्डहुड सीक्रेट था आपके पर्सन का कोई शायद, जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, उसके बारे में वो सोचते हैं जब रात में सोने लगते हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट किया, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास द टावर है और फिर 4 ऑफ कप्स है। सो मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ बहुत मेजरली, आप लोग सेपरेशन में हैं। ये टावर मोमेंट हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में आया हो या शायद आपकी ज़िंदगी में, बट ये आपकी सेपरेशन भी हो सकती है, इस वजह से भी टावर कार्ड हमारे पास आया है। मे बी इन्होंने आपसे कुछ वादे किए हुए थे, वो वादे ये पूरे नहीं कर सके और फिर आप लोगों के दरमियान ये टावर मोमेंट आया। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रही है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे इन्होंने कभी भी आपसे कन्फेस नहीं किया, अनकन्फेस्ड लव की वाइब्स भी आ रही हैं, वन साइडेड लव की वाइब्स भी आ रही हैं कि हमेशा से आपको लगा कि आप ही इनसे प्यार करते आ रहे हैं, इन्हें आपसे कभी नहीं था। बट ये वन साइडेड सिचुएशन नहीं है। वन साइडेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि एफ़र्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये वन साइडेड है, लेकिन ये वन साइडेड नहीं है। इनके दिल में हमेशा से आपके लिए फीलिंग्स रही हैं। बल्कि मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जब पहली दफ़ा आप इनसे मिले, वो स्पार्क तभी से उनके दिल में आ गया, आपके लिए पैशन तभी से आ गया। सो रात में ये इंसान सोचते हैं आपके साथ जो कन्वर्सेशन उनकी हुई है, जो आपके साथ उन्होंने बातें की, जो आपके साथ वक्त बिताया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर आप लोगों के दरमियान कैसे फ़ाइट हुई, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, उसके बारे में भी ये सोचते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कभी भी कुछ नहीं सोचते आपके बारे में और अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और ये परेशान भी हैं बहुत ज़्यादा, और इस वजह से भी ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और ये रात को ये भी सोच रहे होते हैं कि कैसे आपसे बात करें। मे बी आपसे ये अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। सो हमारे पास है क्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड, फिर है हमारे पास द ट्राइब, मिल्क एंड हनी, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। सो ये इंसान इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, एंग्जाइटी, और फिर है हमारे पास द सन। सो द मून, द सन दोनों आ गए, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। अगर आप रेजोनेट करते हैं ट्विन फ्लेम लेबल से, सो हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हों। बट एनीवेज़ ये इंसान ये सोच रहे हैं कि जो ब्लेसिंग आपकी शक्ल में उन्हें मिली, वो उसे रख नहीं सके अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने ख़राब कर दिया अपनी ब्लेसिंग को। बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखिए कि ये भी एंग्जाइटी के बारे में बता रहा है कार्ड, डिप्रेशन के बारे में, और एंग्जाइटी का कार्ड भी है हमारे पास। सो ये इंसान बहुत परेशान होते हैं जब रात में सोच रहे होते हैं, और परेशानी से इनको नींद नहीं आती। मे बी ये सोने के लिए नींद की गोलियां भी लेते हैं। मे बी आप भी ऐसा कर रहे हैं आजकल। स्पेसिफिक मैसेज है। सो ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आप लोगों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं। विद द ट्राइब एंड मिल्क एंड हनी, आई फील कि ये इंसान सोचते हैं कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, बट येस आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, कि जैसे आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, आप दोनों की फैमिलीज़, आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि वो ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते, आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, बट आप दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं फैमिली के हवाले से, अपब्रिंगिंग के हवाले से, उसकी वजह से आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि जैसे आप दोनों का एडजस्ट होना एक जगह पर बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि शायद आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी फ़ैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हर इंसान की ज़िंदगी में फ़ैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, कुछ लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग इंटरफेरेंस फैमिली की पसंद नहीं करते हैं। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में फ़ैमिली का जो रोल है, फैमिली इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, फैमिली इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है।
ट्रेडिशंस को बड़ा फॉलो किया जाता है, कास्ट को बड़ा फॉलो किया जाता है, कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है शायद आप लोगों के कनेक्शन में। और आपके पर्सन रात में यही सब कुछ सोच रहे होते हैं कि इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद वो कैसे इस पार्टनरशिप पर काम करें, कैसे वो इस कनेक्शन को ठीक करें, वो क्या करें क्या ना करें। सो अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपसे दूर चले गए, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको ये महसूस हो रहा था कि वो फ़ाइट नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और फैमिली से लड़ नहीं पाएंगे, फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाएंगे और शायद इस वजह से आपसे दूर हो गए। ये एक मेजर रीज़न मुझे फैमिलीज़ का नज़र आ रहा है। और शायद इस वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया, वो हर्ट आपको करना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आपके साथ खुशी है उनकी जुड़ी, आपके साथ उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, आप एक अच्छे फ्रेंड रहे उनके, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल, बट बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ये खुशी एक्सपीरियंस करते रहना चाहते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे इस प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ परेशान हैं। कॉन्स्टेंटली वो सिर्फ सोच रहे हैं, अपनी थॉट्स में हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आपसे कम्युनिकेट करने का उनका बहुत दिल कर रहा है, अपोलोजाइज़ करने का भी दिल कर रहा है, बट वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल इस वक्त अपनी थॉट्स में स्टक हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में हैं। और ये सिर्फ मुझे उनके नाइट टाइम की थॉट्स नहीं है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि थ्रू आउट द डे, सारा दिन भी वो परेशान रहते हैं, अपनी थॉट्स में रहते हैं। ये इंसान इस वक्त बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है, मेंटली बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं इनके जहन में, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ठीक करें, अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करें। मे बी वो ये सोचते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को चूज़ नहीं कर पाएंगे। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ख़ुद से कभी नहीं ले पाएंगे। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी फैमिली पर, मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है उनके घर में। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, हमेशा याद रखिएगा कि सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको शायद ये महसूस होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ख़ुद कभी भी नहीं ले पाएंगे और वो डिपेंड करेंगे हमेशा अपनी फैमिली पर। और शायद इस वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया, आपसे दूर चले गए, और शायद क्लियरली आपको बताया भी नहीं, क्योंकि वो बैड फील नहीं करना चाहते थे, वीक नहीं दिखना चाहते थे। शायद इस वजह से आपको खुलकर उन्होंने बताया भी नहीं कि वो अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक है ये रीडिंग। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर वो अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, ये उनकी डिज़ायर्स होंगी। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो पहला मैसेज है, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। सो ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। सो शायद फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या फ़िलहाल अभी वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, और वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना भी नहीं चाहते। सो वो चाहते हैं कि आप एज अ फ्रेंड ही उनके साथ रह लें। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। वाओ, सो ये कार्ड देखिए कितनी हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया पहले जो हम बात कर रहे थे, और ये कार्ड आ गया कि वो जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। सो ये बात थ्रू आउट हम इस रीडिंग में कर रहे थे कि ये इंसान आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। सो अगर इन्होंने आपको नहीं बताया, कभी कन्फेस नहीं किया, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो मे बी ये इंसान, इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल कर लें, आप इनिशिएट कर लें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप कर लें, ये जनरल रीडिंग है, टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, प्लीज़ डोंट जज मी। सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें जज ना करें, और शायद उन्हें ये डर था कि आप उन्हें जज करेंगे, आप क्या सोचेंगे उनके बारे में, इसलिए भी उन्होंने आपको नहीं बताया कि उनकी ज़िंदगी में
फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है, वो डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली पे, उनके उनके ख़ानदान में ट्रेडिशंस, कल्चर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे हट कर वो कुछ कर नहीं सकते। ख़ानदान वाले बहुत बातें बनाएंगे, घर वाले उन्हें अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ये नहीं लेने देंगे, वो आपको नहीं बताना चाहते थे, वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते थे, और वो ये सोचते थे कि शायद आप उन्हें जज करेंगे, इसलिए भी उन्होंने आपको नहीं बताया। सो लेट नाइट ये इंसान ये सारी बातें सोच रहे होते हैं, बट एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी क्लियर है वो ये कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं और प्यार है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या होती हैं। रात को जब वो सोने लगते हैं क्या सोच रहे होते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 एसेस हैं हमारे पास। कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन हो सकता है, 1 साल में भी हुआ है आपको इस कनेक्शन में, स्पेसिफिक मैसेज था। फिर है हमारे पास द स्टार, 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ये स्टार साइंस हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप ऐड कर ही लीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, आपने एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये इंसान लेट नाइट क्या सोचते हैं, एक तो ये कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी थॉट्स में कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, बड़े परेशान हैं, कन्फ्यूजन है, ये इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। सो ये लेट नाइट हमेशा जब सोने लगते हैं तो ये सोचते हैं कि ये आपसे कैसे शेयर करें। ये उनकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की हैं। ये इंसान आपके साथ शायद एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो ये कैसे करें, क्योंकि ये 2 एसेस फ्रेश न्यू स्टार्ट के बारे में बता रहे हैं, न्यू बिगनिंग। ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहते हैं। और ये वजह ये हो सकती है कि आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बट कुछ लोग कांटेक्ट में नज़र आ भी रहे हैं मुझे। सो देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है। आपकी जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई, कोई ऐसी बात जो इन्होंने पहले आपसे कभी नहीं की है, ये आपसे करना चाहते हैं। और शायद ये सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, बट ये बहुत पॉजिटिव बात है जो भी ये आपसे करना चाहते हैं। सो आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, आप इनके लिए लिटरली ये स्टार हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू जेन्युइन लव, बहुत ज़्यादा लव है इनके दिल में आपके लिए। चाहे इन्होंने आपसे शेयर किया हो या ना, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये सोचते हैं कि ये अब आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहती, ये कन्फ्यूजन में से बाहर आना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। वो ये सोचते हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे फ़िक्स करना है इस कनेक्शन को। वो ये सोचते हैं सारी रात, और वो बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करते हैं आपको, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो लेट नाइट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करते हैं, रोमांटिकली फैंटसाइज़ करते हैं आपको, और आपको याद करते हैं और प्लान करते हैं आपसे बात करने के बारे में। बट जब वो सुबह उठते होंगे तो शायद किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाते होंगे, डेली रूटीन में स्टक हो जाते होंगे, फिर से भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। बट लेट नाइट ये इंसान जब सोने लगते हैं सोचते हैं हमेशा कि वो कैसे इस कनेक्शन को फ़िक्स कर सकते हैं, कैसे आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट, कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, क्या कहें आपसे। मे बी कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के दरमियान जिसे फ़िक्स करना मुश्किल है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि आपका दिल बहुत नरम है,
आपका दिल बहुत बड़ा है और आप इन्हें माफ़ कर देंगे, चाहे आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे। ये अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। ये इंसान बहुत होपफुल हैं आपके बारे में कि आप इन्हें अपना लेंगे, आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके दिल में अभी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ये इंसान ये सोचते हैं आपके बारे में। इनकी थॉट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। वो ये भी सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा अच्छा कभी कोई इंसान नहीं आया। आप जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा कि किसी का दिल इतना नरम हो सकता है, कोई इतना अच्छा इंसान हो सकता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सो आपके लिए उनकी थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। सो हमारे पास है एक्सेप्टेंस, फिर है हमारे पास परसिवेरेंस, मेंडिंग। वाओ, सो यही बात मैं कर रही थी। ये इंसान इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। अनफिनिश्ड सिम्फनी, वो इसे अनफिनिश्ड नहीं रखना चाहते। बहुत सी चीज़ें जो वो आपसे नहीं कह पाए जो अधूरी रह गई, कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो यही सोचते हैं आप जब आपके बारे में सोचते हैं रात में। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे डीपली प्यार करते हैं, आपको परस्यू करेंगे बहुत जल्दी। मे बी ये शायद डिनायल में थे, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को, आपको, अपनी फीलिंग्स को अपने आप से छुपा रहे थे, बट अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। फिर हमारे पास फॉरगिवनेस। नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। सो आई फील कि ये इंसान बड़ा ही लिटरल है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। द थिंकिंग वुमेन, और फिर हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस। सो वुमेन का लफ्ज़ आप हटा दीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप भी इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आप में से कोई लिटरली हीलर भी हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई टीचर भी हो सकता है। बट एनीवेज़, मुझे महसूस हो रहा है कि आप भी इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और ये इंसान जानते हैं कि आप भी हील करना चाहते हैं और वो भी हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो ये इंसान दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चाहे वो लिटरली आपको आकर कहें या ना कहें, बट उनके दिल में है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। उनके दिल में वो आपसे कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। मे बी वो रात में जब लेटे होते हैं सोने के लिए, वो कह रहे होते हैं अपने दिल में कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, बट शायद अगर उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न से, वो ये कहते हैं, वो ये अफ़र्म करते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो ये इंसान बहुत डीपली आपसे प्यार करते हैं और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हैं और वो खोना नहीं चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, यही सोचते हैं वो रात भर। सो आई फील कि मुझे यहाँ पर कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर हैं ये कार्ड्स। ये इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे अगर अभी नहीं हैं। इनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है अगर आप इनके साथ हैं, कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की हो रही है, शायद इन्होंने कभी आपसे अपना लव कन्फेस नहीं किया और ये करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि वो कैसे कन्फेस करें। वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर उन्होंने कन्फेस कर लिया तो आप और ज़्यादा पोजेसिव और सेंसिटिव हो जाएंगे, और वो ये नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हों उनके लिए। मे बी आपके पर्सन थोड़े से फ्री स्पिरिटेड हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई ऑब्सेसिवली उनकी उनकी तरफ आए या पोजेसिव हो उनके लिए, शायद वो ये नहीं चाहते। मैच्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप इमैच्योर हैं, ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, शायद इसलिए वो अपना प्यार आपसे छुपाते हैं। बट एनीवेज़, आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो मे बी आपके पर्सन
ने कुछ ऐसा किया जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया और वो अभी आपको फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शर्मिंदा हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड आया। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। सो उन्हें बहुत पछतावा है कि उन्होंने आपको जाने दिया, अगर जाने वाले आप थे। अगर उन्होंने आपसे लड़ाई खुद की और सेपरेट हो गए आपसे, सेपरेशन के लिए उन्होंने कहा, तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने क्यों आपसे दूर जाने को कहा, क्यों दूर हुए आप। यू डोंट नो द रियल मी। सो बहुत कुछ आप इनके बारे में नहीं जानते। ये कनेक्शन स्टिल बहुत मिस्ट्री है। आपके पर्सन को आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, पूरा सच आपको नहीं पता है। मे बी आपको ये नहीं पता कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। सो उन्हें लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आप जितने अच्छे इंसान हैं और उन्होंने आपको जितना हर्ट किया, उन्हें महसूस होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। वाओ। सो एस ऑफ सोर्ड्स से हमारी शुरुआत हुई थी रीडिंग की, और यही मैं आपसे ही कह रही थी कि कोई सच्चाई ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। ये कम्युनिकेट आपके साथ श्योरली करेंगे। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। सो ये शायद आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं। अगर आप लोग नेबर्स हैं तो भी ये आपको देखते हैं ऑफ कोर्स, बट आपका सोशल मीडिया भी ये देखते हैं। इनकी नज़र है आप पर। आई हैव क्राइड ओवर यू। सो ये इंसान आपकी याद में रोए भी हैं। मे बी रात में जब इन्हें आपकी याद आती है तो ये रोते भी हैं समटाइम्स आपको याद करके। मे बी आपको कभी इस बात पर एतबार ना हो, बट ये इंसान रोए हैं आपके लिए। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। वाओ। सो यहाँ पर रात का जिक्र भी हो रहा है, और आज रात का ख़ास तौर पर ये इंसान आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या लास्ट नाइट इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जब भी आप रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। सो ये भी हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि रात में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत आपको मिस करते हैं ये। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था इस टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या होती हैं। रात में जब वो सोने लगते हैं क्या सोच रहे होते हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 swords, 3 of wands एंड 4 ऑफ wands। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस आप ऐड कर लें, लेकिन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है। मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है, एनर्जी पर आपने फोकस रखना है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, कोई ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे भी हैं। मे बी आप दोनों मैरिड हैं ऑलरेडी। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को। मे बी आप लोग सेपरेशन में हैं, बट बहुत से लोगों के लिए मुझे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है। पाइल नंबर 3 मुझे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। सिर्फ ये है, मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि शायद आप लोगों का कनेक्शन एक जगह पर रुका हुआ है। कम्युनिकेट हो कर रहे हैं आप लोग, मिल भी रहे हैं, लेकिन कनेक्शन स्टक है। यानी शायद आप चाहते हैं कि अब इतना अरसा बीत गया, अब इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए या शादी होनी चाहिए, या ये कनेक्शन ऑफिशियल होना चाहिए, घर वालों को पता होना चाहिए। सो आप लोग चाहते हैं कि अब ये कनेक्शन प्रोग्रेस करे, और वो प्रोग्रेस शायद अभी नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। सो एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, व्हाटएवर। ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, ये पोजेसिव हैं आपके बारे में, ये आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इंसान आपसे शादी भी करना चाहते हैं। आई डोंट नो इस वक्त आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं,
लेकिन ये इंसान सोचते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, आपके लिए पोजेसिव हैं। और रात में ख़ास तौर पर ये इंसान आपका सोशल मीडिया हर हाल में स्टॉक करते हैं, हर हाल में यानी हर रात अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये इंसान हर रात आपका सोशल मीडिया देखते हैं। अब आप अगर ये कहेंगे कि ब्लॉक किया हुआ है, फेक अकाउंट से करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर ब्लॉक भी किया हुआ है, फेक अकाउंट से करते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मे बी व्हाट्सएप पर भी आपको स्टॉक करते हैं कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। ये इंसान हर रात सोने से पहले आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। बट अगर अभी आप लोगों का कनेक्शन स्टक है और प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, उसकी वजह ये है कि शायद ये इंसान किसी सिचुएशन में स्टक हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में शायद उनका कारोबार स्टक है अगर वो मेल हैं, कुछ है, कोई उनका गोल है जो स्टक है, रुका हुआ है, और इस वजह से शायद वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, आप वेट करें, पेशेंट रहें उनके साथ, पेशेंस के साथ चलें, और वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेंगे, आपसे शादी करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11 कार्ड, ये मैं कैसे भूल गई। सो ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी, अगर आप रेजोनेट करते हैं ट्विन फ्लेम्स से। बट एनीवेज़, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। मे बी आपका बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है या आपके पर्सन का, और उस पर शायद इनविटेशन आएगा, आपको इनवाइट करेंगे ये। कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है इन नियर फ्यूचर। मे बी आप में से आपके कोई म्यूचुअल दोस्त हो सकते हैं आपके, जिनकी शादी हो और उस शादी में आप लोग मिलें। सो आप लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है बहुत जल्दी। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। सो हमारे पास है वर्काहॉलिक, पैशन। सो शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेकर भी पैशनेट हैं। मे बी आजकल वो शायद अपने काम पर फोकस करना चाह रहे हैं, बट आपके लिए भी उनके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है। मे बी फाइनेंसिस एक इशू है आपके पर्सन का, और शायद इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन रुका हुआ है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा। फीलिंग्स हैं, डिज़ायर है, ट्रू इंटेंशंस हैं, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन वेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी वेट करें। हमारे पास है पीस, इमेजिन। सो आपके पर्सन एक बहुत क्रिएटिव इंसान है। मे बी आप भी बहुत क्रिएटिव हैं। आपके पर्सन की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, बड़ा पीसफुल महसूस करते हैं रात में जब आपके बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी इमेजिनेशन में होते हैं, बड़ा फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, आपके साथ ही होते हैं। फिर है हमारे पास टेक अ चांस ऑन लव। व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। सो मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो गई जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए। डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट। ओके, सो ये इंसान रात में बहुत डीप थॉट्स में होते हैं आपके बारे में। ये सोचते हैं कि ये कभी भी प्यार नहीं करना चाहते थे, ये कभी भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में शायद बिलीव नहीं करते थे, इन चीज़ों पर, ट्रू लव पर कभी बिलीव नहीं करते थे। सो इनकी थॉट्स बड़ी डीप जाती हैं जब ये रात में सोच रहे होते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और कितना इस कनेक्शन ने उन्हें चेंज किया है। मे बी आपके पर्सन ने कोई बैड हैबिट अपनी छोड़ी है आपके लिए जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए। मे बी उन्होंने बहुत सी अपनी आदतें बदली आपके लिए। कुछ चीज़ें थीं जो शायद आपको पसंद नहीं थी उनके बारे में, छोटी छोटी आदतें, और वो उन्होंने चेंज कर ली, या फिर वो इस प्रोसेस में हैं, वो चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, और वो ये सोच रहे हैं कि वाकई आपके प्यार वाकई हर चीज़ बदल देता है, वो ये सोच रहे हैं। और आपके साथ जो उनका डीप कनेक्शन है, ऐसा वो नहीं यकीन कर पा रहे कि मतलब कैसे वो करते नहीं थे यकीन ट्रू लव पर। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो ये इंसान लव पर, ट्रू लव पर कभी बिलीव नहीं करते थे, और वो ये सोच रहे हैं कि वो इतने ऑब्सेस्ड किसी के लिए कैसे हो सकते हैं, यानी किसी से उन्हें इतना लगाव, इतना प्यार कैसे हो सकता है, और वो कितना आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान ये सोच रहे होते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो किया है इन्होंने, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो मुझे इनकी पर्सनालिटी में चेंज महसूस हो रहा है कि ये इंसान अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग
लेकर आए हैं, बहुत कुछ इन्होंने चेंज किया है, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। सो ये बड़ी स्वीट एनर्जी है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे होते हैं। और ये इंसान ज़िंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं फाइनेंसिस के हवाले से, अगर तो ये मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो वो चाहती हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, नॉट इन अ सेंस कि वो मटेरियलिस्टिक हैं, बट जो फंडामेंटल हमारी नीड्स हैं उनके लिए एटलीस्ट इंसान को उतना स्टेबल होना चाहिए कि हम अपनी फंडामेंटल नीड्स को पूरा कर सकें। सो ये इंसान आपसे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ये कभी ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं और किसी और के साथ सेटल डाउन हो। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं, ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये कनेक्शन आप लोगों का डीप होगा, ये कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा आने वाले वक्त में। ये इंसान मे बी आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है। आप देख लीजिए इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है। आई फील कि जहाँ पर भी इस वक्त आपका कनेक्शन है उससे प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा कनेक्शन, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो ये इंसान लेट नाइट यही सोच रहे होते हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं। अगर आपके कोई वॉइस मैसेजेस हैं उनके पास, उनको सुनते रहते हैं, और ये बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में। आई ऑल्सो फील के स्पाई करते हैं, इनकी नज़र पूरी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको कि आपने कहाँ किसकी प्रोफाइल पे कमेंट किया है, आपकी पिक्चर्स पर कौन कमेंट कर रहा है, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप किसे क्या रिप्लाई दे रहे हैं। इस तरह से ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर रात के टाइम। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, इन्हें आपसे प्यार है और बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं ये आपके बारे में। चाहे ये जो भी आपको शो करवाते हैं 3D में, बट मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। सो लेट्स सी, अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो पहला मैसेज है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो ये उनके लिए एक बड़ी पेनफुल बात है कि अभी आप लोग शायद उस नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते, वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि आपका ये कनेक्शन अभी रुका हुआ है। सो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में, अभी वो कहते हैं कि राइट टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं आया है उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने का। आई प्रॉमिस यू यूनियन, लेकिन वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, आपका यूनियन होगा या आपका रेकन्सिलिएशन होगा। आई कांट मेक यू हैप्पी। सो मे बी पास्ट में या रिसेंटली अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई, उन्होंने आपको ये बोला कि वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो। सो ये वो बात है, ये भी हम पहले बात कर रहे थे कि आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है स्पिरिचुअली भी, और एज इन एक इंसान के तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बेहतर इंसान बन रहे हैं, बैड हैबिट्स चेंज कर रहे हैं आपके लिए। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप गिव अप मत कीजिएगा इस कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हेल्प करें उनकी, उन्हें ग्रो करने में। बिलीव मी दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो वो चाहते हैं कि आप इस बात पर यकीन रखें कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का कनेक्शन ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, टेम्परेरी सिचुएशन है, आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है बहुत जल्दी, और वो ये चाहते हैं कि आप बिलीव करें कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप। सो मे बी एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। इस डेविल कार्ड को मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ मे बी आपको ये हमेशा या फिर रिसेंटली लास्ट आप लोगों की जो लड़ाई हुई, आपको ये महसूस हुआ कि वो प्लेयर थे हमेशा से, और वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, उन्हें कभी आपसे प्यार नहीं था। बट ऐसा नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपसे प्यार हुआ और बहुत डीपली हुआ। हैव यू मूव्ड ऑन। सो वो जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है या आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम टायर्ड। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत थक चुके हैं। मे बी वर्कलोड की वजह से वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं,
और शायद इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट आई डू फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।